Next numerical is in the button cell widely used in watches and other devices. The following reaction takes place. एक बटन सेल है वो कई सारे वॉचेस में और कई सारे डिवाइसेस में यूज होता है, हम जानते हैं, ठीक है। मेनली रिस्ट वॉच में बटन सेल का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है Zn प्लस Ag2O प्लस H2O Zn डाइपॉजिटिव Ag प्लस 2OH नेगेटिव, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इस रिएक्शन की हेल्प से आपको फाइंड करना है E0 सेल एंड डेल्टा G0 इस रिएक्शन के लिए या इस सेल का, ओके। तो गिवन वैल्यूज है हमारे पास। E0 सेल जिंक का दे रखा है, E0 सेल हमें Ag पॉजिटिव का गिवन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो हमें पता ही है कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, जो कौन सी रिएक्शन कैथोड पर हो रही है, कौन सी रिएक्शन एनोड पर हो रही है। तो एट एनोड पर हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं यहाँ पे Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn डाइपॉजिटिव में, ठीक है। Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn डाइपॉजिटिव में, और इसने यहाँ पर क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है एट कैथोड। अब हम देखते हैं कैथोड पर क्या हुआ है। कैथोड पर बेटा जो Ag पॉजिटिव है, ठीक है, Ag पॉजिटिव है, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए होंगे वही 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल चार्ज है, यानी कि एक आयन ने 1 गेन किया है, तो 2 ने मिलकर के 2 गेन किया है, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्या मिल गया हमारे पास, 2Ag, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन हमारी एनोड और कैथोड पर हुई होगी। लेकिन आप यही सोच रहे होगे ना कि देखिए रिएक्शन में तो Ag2O दिया गया है, इसका कन्वर्जन तो रिएक्शन में दिखाया ही नहीं गया है। तो क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा, कन्वर्जन आप देख लो, क्लास 9th में आपने किया होगा। क्लास 9th में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहा होगा Ag2O। अगर आप सोचो तो ये बना कैसे रहा होगा, Ag के ऊपर सिंगल पॉजिटिव रहा होगा, O पर डाई नेगेटिव रहा होगा, और दोनों ने क्या किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, तब बना होगा Ag2O, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है मैंने, जो यहाँ पे क्या निकाला है, Ag पॉजिटिव, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट होता हुआ मैंने दिखाया है, Ag पे, ये यहाँ से पता चला है, ठीक है। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है बच्चों। तो चलिए इतना हो गया हमारे पास। तो अब हम इन दोनों को देख करके ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। चलिए लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना। ओवरऑल रिएक्शन Zn बनेगी प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स आउट Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2Ag। ये ओवरऑल रिएक्शन हमारी बन गई है। इस रिएक्शन को देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो n हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। f की तो वैल्यू आपको पता ही है कि आप f कितना पुट करते हो, 96500 पुट करते हो, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना है, E0 सेल, ओके। चलिए E0 सेल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना, हमें इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड पे कौन है, Ag पॉजिटिव प्लस Ag माइनस E0 सेल एनोड पे क्या है, Zn डाई पॉजिटिव Zn, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज जो गिवन है हमारे न्यूमेरिकल्स में, हमें वही पुट करने दिए। तो Ag की क्या गिवन है, 0.80 माइनस, फिर माइनस क्या होगा हमारा, माइनस में दे रखा है 0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 1.56 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। एक हमें मिल गया E0 सेल। अब डेल्टा G निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, ठीक है। n हमें पता है कितना है, 2। E0 सेल हम फाइंड कर चुके हैं। f की वैल्यू आपको पता ही है कि 96500 पुट करना होता है। हम डायरेक्ट पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। -2 इंटू 96500 इंटू E0 सेल 1.56 इज इक्वल टू माइनस 301080 जूल पर मोल। अगर हम इसे केजे में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, -301008 केजे पर मोल। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse
कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला देखिए क्या बताया था। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। ओके, यही फॉर्मूले का यूज हमें करना है। डायरेक्ट सारी वैल्यूज हमें पता है, बस पुट करना है और हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो k यानी कंडक्टिविटी जो हमें यहाँ पर गिवन है, कापा की वैल्यू दे रखा है हमें 0.0248 है। ठीक है, ये गिवन है। और नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, और हमें क्या चीज गिवन है, मोलारिटी। मोलारिटी भी हमें गिवन है 0.20 m हमें मोलारिटी गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू k डिवाइडेड बाय m। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है और हमें वैल्यू पुट कर देना है। सारी वैल्यूज गिवन है। कैप m इज इक्वल टू 1000 इंटू, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं 2.48 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.20। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 124 आंसर होगा सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो यहां पर K हमारा कंडक्टिविटी था, कंडक्टिविटी हमें K गिवन था, M हमारा मोलारिटी था। देखिए 0.20 m और कैप m यानी लैम्डा m हमें फाइंड करना था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, हमने पुट करके सॉल्व कर लिया। ओके।